हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथमेटिक्स में। आज के इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बेटा कक्षा 10वीं अध्याय 8 त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्नावली 8.2। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 8.1 पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए। उसको आप जाके देख सकते हो। प्रस्तावना वाला वीडियो भी आपको मिल जाएगा। अगर आप इस चैप्टर से संबंधित बेसिक पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो पर जाके देख सकते हैं ना। इसके आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 8.2। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही इजी है। इस एक्सरसाइज में 8.2 में सिर्फ आपको टेबल आनी चाहिए, जो त्रिकोणमितीय टेबल है, जो मैंने आपको बनवाई होगी। और अब अगर आपको पता नहीं तो आप प्रस्तावना वाले वीडियो को देखिए, तो उसमें मैंने वो टेबल समझाई हुई है और बताई कि कैसे उसके मान निकालते हैं। साइन 0, साइन 30, साइन 45, 60, 90 के मान कैसे निकालेंगे, कॉस 0, कॉस 30, 45, 60 के मान कैसे निकालेंगे, वो सारी टेबल मैंने वहां पर बता रखी है। तो जाके आप उस टेबल को समझ लो कि कैसे बनाते हैं, वो भी मैंने समझाया हुआ है। तो अगर आपसे वो टेबल आती है तो आपको वो सारे के सारे क्वेश्चन आपसे क्लियर हो जाएंगे और सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे भी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बेटा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के मान निकालिए। इसका जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। आपको क्या करना है, सिर्फ मान निकालना है। निम्नलिखित के मान निकालिए। हमें क्या करना है, मान निकालना। निकालिए, निकालो, जो भी है मान निकालना है। इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो मान निकालने पहला दिया है साइन 60 कॉस 30। पहले ही दिया हुआ भैया साइन 60, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। साइन 60, फिर क्या दिया इंटू, है ना, इंटू कॉस 30 धन साइन 30 कॉस 60। साइन 30 डिग्री, ये डिग्री में दिया अंश में, ठीक है। साइन 30 एंड कॉस 60 डिग्री, ये दिया क्वेश्चन, ठीक है। इन क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना बहुत इजी। कैसे करोगे आप, ध्यान से देखो सभी लोग भैया। पहले आपको लिखना हल, फिर आप लिखोगे दिया। क्या लिखना है आपको, दिया है। दिया में इस क्वेश्चन को उतारना है। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री धन साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अब आपको साइन 60 कॉस 30 का मान पता होना चाहिए। अगर आपको ये मान पता है तो आप इन सवालों को बिल्कुल आसानी से, सरल तरीके से आप कर सकते हो, बशर्ते आपको ये टेबल आनी चाहिए। जो त्रिकोणमितीय टेबल है वो टेबल भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, बुक्स में आप देख सकते हो। बुक्स में आपको ये मिल जाएगी, देखो पेज नंबर 140 पर देखो ये टेबल बनी हुई, त्रिकोणमितीय टेबल। ये साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉड, ये मान दी है 0 का, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का। तो अगर आपसे ये टेबल आती है या आपको ये मान बनाना सीखना है तो आप जाके हमारा प्रस्तावना वाला वीडियो देख लीजिए। उसमें मैंने टेबल बनाना सिखाया कि कैसे उसके मान को हम बनाते हैं। सिर्फ आपको मान की पहली लाइन आनी चाहिए साइन वाली, तो उनके आधार पर आप सारे के सारे मान निकाल सकते हो। देखो कैसे करना है इसको, ध्यान से देखो। ये है, ठीक है। अब इसमें साइन 60 का मान क्या होता है, आपको ये टेबल आनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ ना, साइन 60 का जो मान होता है बेटा वो होता है करणी 3/2। ये आपसे आना चाहिए गुणा। यहाँ इनटू का मतलब गुणा है। कॉस 30 का मान क्या होता है, जो साइन 60 का मान होता है वही होता है कॉस 30 का मान धन साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 गुणित कॉस 60 का मान, वो जो साइन 30 का मान होता है वो कॉस 60 का होता है 1/2, इसका भी होता है। अब आप इसका गुणा करोगे, करणी 3 का करणी 3 में करोगे, 3 त्रिका का 9 और 2 दूनी का 4 धन एक एकम का 1, 2 दूनी का 4। अब इसको हल करोगे आप, करणी 9 को क्या लिख सकते हो, चूंकि करणी 9 क्या होता है, आंसर इसका 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे 3/4 धन 1/4। 4 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा, 3 में 1 जोड़ा 4, 4 से 4 काट दोगे, 4 एकम 4। आंसर क्या आ गया हमारा 1। क्या आ गया भैया 1, आंसर आ गया हमारा 1। ये था क्वेश्चन नंबर पहला इसका। दूसरा क्वेश्चन देखो जरा इसका भैया, यही पे मैं कर रहा हूँ। इसका सेकंड क्वेश्चन है, बहुत ही इजी और सरल है। आपको ध्यान से देखते जाना। देखिए साइन 60 का मान करणी 3/2, कॉस 30 का मान करणी 3/2, धन का धन साइन 30 का मान होता है 1/2, यहाँ कुछ नहीं मतलब गुणा। कॉस 60 का मान होता है 1/2, गुणा करो, 3 त्रिका का 9, 2 दूनी का 4, धन का धन, 1 का 1 में गुणा करोगे 1 और 2 का 2 में गुणा करोगे तो 4 आएगा। इनका एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे तो 4 आ जाएगा और 3 में 1 जोड़ेंगे हम तो 4 हो जाएगा। 4 से 4 काटोगे, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब दूसरा क्वेश्चन है, जरा इसको लिख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसका भैया, 2 tan स्क्वायर 45 है ना, 2 tan स्क्वायर। देखिए मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, ये दिया हुआ क्वेश्चन 2 tan का स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री
ऋण साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ऋण साइन का स्क्वायर 60 डिग्री। इसके मान हमें पता होना चाहिए। बहुत ही ईजी है। पहले आप क्या लिखोगे, दिया है, दिया में इस क्वेश्चन को आपको पूरा का पूरा उतारना है। जैसे क्वेश्चन दिया है ना भैया, इस क्वेश्चन को दिया में ये पूरा उतारना पड़ता है, लिखना पड़ता है, फिर तब जाके उसकी वैल्यू हम भरते, उसका मान हम भरते हैं। कैसे, देखिए इसको लिखो पहले 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री ऋण साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब 2 का 2 रहेगा भैया, यहाँ ध्यान से देखिए, tan 45 का मान होता है 1, इस पे वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दिए धन। cos 30 का मान, यहाँ से देखिए cos 30 का मान है होता है करणी 3/2, तो यहाँ भरोगे आप करणी 3/2, लेकिन यहाँ पे वर्ग लगा है तो वर्ग लगाओगे ऋण। साइन 60 का मान, यहाँ से देखिए भैया साइन 60 का मान होता है करणी 3/2, तो यहाँ भी आप भरोगे करणी 3/2 का वर्ग लगा था तो वर्ग लगा दिया। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। एक का वर्ग देखो, 2 का एक गुणा 2 एकम का 2 हो जाएगा, 3 का वर्ग करोगे तो कड़ी कट जाएगी, 3 बचेगा, 2 का वर्ग करोगे तो 4 ऋण 3 का वर्ग करोगे तो कड़ी कट जाएगी, 3 का 3 हो जाएगा, 2 का वर्ग करोगे तो 4, ठीक है। इसको और आप यहाँ पे एक ले लो, कुछ नहीं करना है, मतलब यहाँ पे क्या ले लिया हमने, एक ले लिया। अब इन तीनों का जब आप एलसीएम लोगे 4 का, तो 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 4 1, 4 करो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 का 1, 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा एलसीएम 4 आ जाएगा। इससे भाग दो, 1 चौके 4, 4 बार जाएगा, 4 से हम गुणा कर दो, 4 एकम 4 एक बार जाएगा, 1 का गुणा कर दो, 4 एकम 4 एक बार जाएगा, 1 का गुणा कर दो, 4 दूनी का 8 धन 3 एकम का 3 ऋण 3 एकम का 3, ठीक है, 3 से 3 कट गए, क्या बचेगा 8/4, 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी का 8, आंसर क्या आ गया भैया 2। ये आ गया हमारा, इसका मान आ गया 2, क्या आ गया भैया मान 2 आ गया। बहुत ही इजी और सरल था, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं जाएगी, बहुत ही अच्छे सरल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। बस आपको वीडियो को ध्यान से देखते जाना है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ते जाना है। अगर एक बार में समझ नहीं आया तो वीडियो को रिवर्स करो। और आपको एक मुख्य बात बता दूं, आपको हमारी सारी की सारी क्लास लेनी पड़ेगी, स्टार्टिंग से लेके जो प्रस्तावना वाला वीडियो होता है, फिर प्रश्नावली वाले वीडियो होते हैं, तो आपको खासकर प्रस्तावना वाला वीडियो जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो अच्छे से पढ़ लिया ना, तो आपको सारे के सारे प्रश्नावली के जो कॉन्सेप्ट है वो मैं प्रस्तावना वाले वीडियो में बताता हूँ। तो अगर आपसे वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना, तो सारी प्रश्नावली बिल्कुल इजी तरीके से, सरल तरीके से आपसे बन जाएगी। तो आपको जो प्रस्तावना वाला वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, ध्यान से पढ़ना है और समझना है, ठीक है बेटा। मेरी यही बार बार गुजारिश है, आप अच्छे से पढ़ो समझो, ठीक है। कोई पैसा लग नहीं रहा पढ़ने का, फ्री में मिल रही है, आपको बस क्लिक करना पड़ा। जैसे शॉर्ट चला ना, शॉर्ट चलाने से अच्छा हमारा वीडियो से पढ़ लो, आप सीख लोगे कुछ, ठीक है। और हमारी मेहनत भी साकार हो जाएगी। यहाँ देखो बेटा, हम 40 डिग्री टेम्परेचर में, 42 45 डिग्री टेम्परेचर में पढ़ा रहे हैं, पूरा पसीना में यहाँ पूरा गीला हो गया हूँ, यहाँ पे फैन भी नहीं है, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीखें, है ना। तो समझ लूँगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 बेटा हमारा देखिए, cos 45 मतलब cos 45 बटे sec 30 धन cosec 30। पहले हमें क्या करना है, इसको लिखना है, दिया है, इसको आप लिख लीजिए, यहाँ पर दिया है, क्या क्या दिया भैया, cos 45 डिग्री बटे में आ जाएगा हमारा sec 30 डिग्री धन cosec 30 डिग्री। अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन सीखने हैं तो पहले आपको टेबल सीखनी पड़ेगी, टेबल समझनी पड़ेगी, कैसे टेबल को हम बनाते हैं, कैसे टेबल को सुलझाते हैं, वो सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो पहले आप टेबल को समझ लीजिए, और ये मान आपको याद होने चाहिए कि साइन 30 का मान क्या होता है, कॉस 30 का मान क्या होता है, टेन 45 का मान क्या होता है, सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, कॉसेक 60 का मान क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चन को कर पाओगे। देखो जैसे मुझे पता है cos 45 का मान क्या होता है, पहले आपको टेबल देखोगे तो समझ में आ जाएगा, टेबल में देख के भी आप कर सकते हो, ठीक है। cos 45 का मान होता है भैया 1/2, ये है cos 45 का मान, किसका, cos 45 का। sec 30 का मान होता है 2/3, cos 30 का मान होता है भैया 2/3 धन cosec 30 का मान होता है 2, ये होता है, ठीक है। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो कैसा ये जो का तो रहेगा भैया 1/2 पूरे के बटे में, ध्यान से देखोगे आप, पूरे के बटे में, अब इसका यहाँ बड़ा होगा, ये हो जाएगा 2 धन 2, यहाँ होगा तो 2/3 बटे के करणी 3, ये सॉल्यूशन हो गया। अब इसके आगे और आप क्या कर सकते हो, इसका गुणा आप यहाँ करोगे तो इन दोनों का गुणा करोगे, समझ लो ध्यान से, इससे का नीचे वाले का सबसे नीचे वाले का सबसे ऊपर और बीच बीच वालों का गुणा होगा, तो ये हो जाएगा भैया करणी 3 का 1 में होगा तो करणी 3 बटे करणी 2, है ना, बटे के करणी 2, पूरे के बटे में ये आएगा, इन दोनों सॉरी करणी 3 बटे ये आएगा, करणी 3 एकम करणी 3 हो जाएगा, और इसका होगा, मैंने गलत कर दिया, 1 मिनट,
करनी 3 का करनी इसका ऊपर हुआ एक बार, अब इन दोनों का होगा। ठीक है, ये दोनों नीचे है ना, तो ये कहाँ रहेंगे, नीचे रहेंगे। ये हो जाएगा हमारा करनी 2 का इसमें होगा, तो करनी 2 के साथ इसका होगा 2 धन 2 करनी 3। ठीक है, ये हो गया। इसको और आगे भी आप कर सकते हो। क्या करोगे, चलिए हम आगे इसको करके दिखाते हैं। यहाँ से ना जगह थोड़ी सी इसमें ज़्यादा लगेगी, इसको लिख सकता हूँ मैं, करनी 3 लिख लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए करनी 2 का यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 करनी 2, फिर करनी 2 का यहाँ करेंगे तो धन 2 तो पहले से था, करनी का करनी में होगा 2 3 का 6, करनी के अंदर 6। आप इसको और भी आगे सॉल्व कर सकते हो। क्या कर सकते हो आगे, आप इसका कर दीजिए भैया प्रमेयकरण, तो इसका विपरीत चिन्ह लेके करना पड़ता है हमें, ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 करनी 2 ऋण 2 करनी 6 बटे 2 करनी 2 ऋण 2 करनी 6। ठीक है, ये हो गया। हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया सर। चलिए इसका यहाँ गुणा करेंगे हम, तो इसका गुणा यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 3 दूनी का करनी के अंदर 6। इस 3 का यहाँ होगा तो ये 2 तो रहेगा, और 3 6 के हो जाएंगे भैया 18 बटे यहाँ इसका इसमें होगा, देखो ये धन का है और ऋण का है, तो यहाँ सर समी का लग जाएगी। क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 करनी 2 पूरे का वर्ग ऋण 2 करनी 6 पूरे का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से कॉमन ले सकते हो आप, और नहीं लेना तो सेम लिख सकते हो। 2 करनी 6 ऋण 2 करनी 18 बटे इसका वर्ग करोगे तो 2 का वर्ग 4, करनी का 2 करोगे तो 2 हो जाएगा। इसका 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, इसका करोगे तो 2 हो जाएगा, है ना, ये कट जाएगा करनी 6 तो करनी का 6 हो जाएगा। इसको आगे आप करोगे 2 करनी 6 ऋण 2 करनी 18 बटे 4 दूनी का 8 ऋण 6 चौका 24। ठीक है, और आगे भी आप सॉल्व करते हैं। यहाँ से चाहो तो 2 कॉमन ले लो, यहाँ 2 मैंने कॉमन लिया तो करनी के अंदर 6 ऋण करनी के अंदर 18 पूरे के बटे में हो जाएगा 24 में से 8 गया ऋण का 16 आ जाएगा। 2 से काट सकते हो, 2 एकम 2 2 8 का 16, तो ये हो जाएगा करनी का 6 ऋण करनी का 18 बटे ऋण का 6। ये हो गया। ठीक है, और भी आप आगे इसको सॉल्व कर सकते हो, 6 और 18 को तोड़ के भी कर सकते हो आप, ये भी सही है। किसी और का दूसरा आंसर भी आ रहा तो वो भी बिल्कुल परफेक्ट है, आप इसको और भी आगे सॉल्व कर सकते हो। या कोई यहाँ तरीका बदल सकता है, यहाँ से तोड़ के भी आप कर सकते हो, या इसको पहले लिख के इसको बाद में लिख के, तो यहाँ प्लस में भी 16 आ सकता है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखो कि चेंज हो सकता है इसका जो मान है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, कौन सा है हमारा भैया 4। ठीक है, 3 हो चुके हैं, फिर चौथा करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, चौथे पे चलते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भैया हमारा, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है साइन 30 धन tan 45 ऋण cosec 60 बटे sec 30 डिग्री धन cos 60 डिग्री धन cot 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको करने का सरल सा तरीका में साइन 30 का मान, tan 45 का मान, cosec 60 का मान, sec 30 का मान, cos 60 का मान, cot 45 का मान, इसके हमें मान पता होना चाहिए। साइन cos tan में से 30 45 60 और 90 के मान पता होने चाहिए। अगर हमें ये मान पता है तो क्वेश्चन को करना बिल्कुल ईजी है, बहुत ही सरल है। ठीक है, जैसे मुझे पता है। ठीक है, तो आपको भी, आप जब सारणी आप पढ़ोगे, सारणी बनाना आप सीख लोगे तो सरल लगेंगे। ठीक है, चलिए जैसे क्या रखा हुआ पहला साइन 30 का मान, तो आप देखोगे बेटा साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2 धन tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ऋण cosec 60, cosec 60 की वैल्यू क्या होती है, cosec 60 की वैल्यू होती है भैया 2/करनी का 3 बटे sec 30 का मान क्या होता है, sec 30 का मान होता है 2/करनी 3, जो cosec 60 की होती है वो sec 30 की होती है, प्लस cos 60 की वैल्यू क्या होती है, अभी मैंने पिछले वाले उसमें बताया था आपको, क्या होती है 1/2 मतलब 1/2 धन cot 45, cot 45 क्या है, tan का उल्टा होता है cot 45, तो cot 45 की वैल्यू क्या होगी भैया, जो tan 45 की वो किसकी होगी, cot 45 की, उसकी वैल्यू क्या होती है 1, क्या होती है 1। ठीक है, इसको आप आगे सॉल्व करोगे, आगे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारा ये 1/2 प्लस इस 3 का हम यहाँ गुणा करेंगे, इस 3 का हम क्या करेंगे यहाँ भैया गुणा करेंगे, तो करनी 3 हो जाएगा, या फिर इसका भी यहाँ कर दो, ऐसे आप देखो इसका कर दो यहाँ, तो 2 एकम 2 2 और 1 3, तो सीधा लिख सकते हो इसको 3/2 एकम 2 और 1 3, 3/2 धन इसको या सीधा ऋण लगा दो, यहाँ पर ऋण लगाओ तो क्या हो जाएगा, ऋण लगाएंगे हम, ऋण होगा 2/3 पूरे का बटे यहाँ, इसको सॉल्व करना है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसा आएगा, देखो 2/3 धन 1/2, फिर क्या लिखा हुआ है
धन 1 है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2/3 तो ठीक है, 2 एकम 2 और एक 3, 3/2 आ गया, 3/2 हो गया, बिल्कुल हो गया सर। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, मैं इसको आगे पीछे लिख दूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए यही कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ये तो आपको समझ में आ गया था ना। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 में से क्या होगा इसका एलसीएम, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 3 का यहाँ गुणा करेंगे तो 3 करणी 3 ऋण 2 दूनी का 4 बटे 2 करणी का 3, ठीक है। पूरे के बटे में इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी का 4, इसका यहाँ होगा तो 3 करणी का 3, पूरे के बटे में 2 करणी 3, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करोगे आप तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। अब ये बचा और ये वाला पोर्शन बचा, इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। ये और ये वाले पोर्शन को यहां से कर रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान से लिखना। 3 करणी 3 ऋण 4 बटे 3 करणी 3 ऋण 4 लिखा है, ठीक है। पूरे के बटे में 3 करणी 3, इसको लिख रहा हूं मैं 3 करणी 3 धन 4 ये है। अब इसका आप परिमेयकरण कर सकते हो या सीधा ये भी आंसर दे सकते हो, इसका परिमेयकरण कर लेंगे हम, ठीक है। परिमेयकरण करेंगे तो उल्टा चिन्ह लेके ये हो जाएगा 3 करणी 3 ऋण 4 पूरे के बटे में 3 करणी 3 ऋण 4। परिमेयकरण में हम विपरीत चिन्ह लेके चलते हैं, अगर यहाँ धन है तो यहाँ ऋण लेके चलेंगे और इसी से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। परिमेयकरण का मतलब ये होता है, ठीक है। हर का परिमेयकरण कर दिया हमने, बिल्कुल कर दिया सर। चलिए आगे देखते हैं, इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। ये देखो ये माइनस माइनस का है, दोनों दोनों कौन सा है भैया, माइनस माइनस का है, और ये प्लस माइनस का है, तो इनका गुणा कर लेंगे जरा पहले। इसका तो स्क्वायर लगा सकते हो आप, सीधा इसको लिख सकते हो 3 करणी 3 ऋण 4 पूरे का वर्ग। इसको आप क्या करोगे, ये धन का ये ऋण का है तो ये स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर की समीकरण लगा दो, इसको लगा दो ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर 4 का वर्ग, ठीक है। ए का वर्ग करोगे आप इसमें तो 3 करणी 3 ए का वर्ग धन बी का वर्ग ऋण 2 गुणित ए गुणित बी पूरे का बटे, इसका वर्ग करोगे 3 का वर्ग हो जाएगा 9 गुणित 3 का वर्ग करोगे तो 3 करणी कट जाएगी, 4 का वर्ग हो जाएगा 16। और आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 3 का करणी से कट जाएगा, 4 का वर्ग 16, 4 दूनी का 8, 4 दूनी का 8 और 8 दूनी 8 3 का 24, 24 करणी 3 पूरे के बटे में 9 तिया का 27 ऋण का 16। आगे आप इसको हल करोगे और कर सकते हो 9 तिया का 27 धन का 16 धन 16 ऋण 24 करणी 3 पूरे के बटे में 27 में से 16 माइनस करेंगे तो 7 में से 6 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, 11, ठीक है। अब इसको और आएगा 27 में 16 जोड़ो 7 और 6 13 का 3 हासिल आए 1 1 2 1 3 और 1 4 43 ऋण 24 करणी 3 बटे के 11, ठीक है। ये हो गया 43 ऋण 24 करणी 3 बटे के 11, ये हमारा परफेक्ट आंसर आ गया। आप और भी सॉल्व कर सकते हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, किसी का अलग भी आ सकता है थोड़ा। जितना ज्यादा कैलकुलेशन करोगे उतना मॉडिफाइड आंसर आएगा, जितना कम कैलकुलेशन करोगे उतना कम मतलब अनमॉडिफाइड आंसर आएगा, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है और मैंने सीधा आंसर में लिख लिया दिया ये क्वेश्चन पर, है ना। इस क्वेश्चन को मैंने लिख लिया है। आपको एक चीज ध्यान दे बेटा, जब भी आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको यहाँ पर टेबल बना लेनी है, समझ रहे ना। टेबल कौन सी टेबल, साइन कॉस टेन सेक वाली, और साइन 30 का 0 का 30 का 45 का 60 का 90 का मान क्या होता है, कॉस 0 30 45 60 90 का मान क्या होता है, टेन 0 30 45 60 80 90 जो भी है इसका मान क्या होता है। तो आप टेबल अगर यहाँ बना लोगे तो सीधा बस उठा के जैसे cos 60 लिखा तो वहां से cos 60 का मान देखो क्या हो, यहाँ फिल कर दो। इससे मुझे तो लर्न है लेकिन आपको भी होना चाहिए, अगर आपको याद है तो फिर टेंशन नहीं है, अगर नहीं तो पहले आप टेबल बना लो। टेबल बनाना बहुत ही सरल है, अगर आपको सीखना है तो आप हमारे अध्याय 8 के जो प्रस्तावना वाला वीडियो उसमें जाकर देख लीजिए, आपको टेबल बनाना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सब आपको एक लाइन याद करनी पड़ेगी, सारी की सारी टेबल आप बना सकते हो, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 5, ये कह रहा भैया cos 60 का मान क्या होता है। मैंने अभी बताया था cos 60 का जो मान होता है भैया वो होता है 1/2, कितना होता है 1/2, वर्ग लगा दीजिए 4
जो सेक का मान होता है, सेक 30 का मान क्या होता है, सेक 30 का मान होता है भैया करणी, सॉरी 2/करणी 3, कितना होता है 2/करणी 3, वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दीजिए। tan 45 का मान होता है 1, वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दीजिए बटे साइन 30 का मान क्या होता है, जो cos 60 का होता है वो साइन 30 का होता है। यहाँ पे cos 60 का मान क्या 1/2 है, तो साइन 30 का मान भी क्या होगा भैया 1/2 ही होगा। और यहाँ पे वर्ग लगा तो वर्ग लगा दी, वर्ग का मतलब 2 की घात, ठीक है धन। cos 30 का मान क्या होता है, जो साइन 60 का मान होता है वो cos 30 का मान होता है। तो cos 30 का मान क्या होगा, cos 30 का मान होगा करणी 3/2, क्या भैया करणी 3/2 वर्ग का वर्ग, ठीक है। चलिए अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 5 का 5 रहने दो, 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 होगा और करणी 3 का वर्ग 3 हो जाएगा, क्योंकि करणी से वर्ग कट जाएगा। 1 का वर्ग 1 ही होता है बटे 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, करणी 3 का वर्ग 3 होगा और 2 का वर्ग 4 होगा। करणी 3 का वर्ग सब 3, क्योंकि वर्ग से करणी कट जाती है तो 3 ही बचेगा, ठीक है, इसलिए मैं 3 लिख रहा हूँ। आप ध्यान देखना इस चीज को। अब इसको आगे सॉल्व करना, 5 का यहाँ बड़ा करोगे 5 एकम 5, ये हो जाएगा 5/4 धन 4 चौका 16, 16/3 ऋण का 1 पूरे के बटे में आएगा हमारा ये 4 चौका, या सीधा कर दो 4 का एलसीएम, 4 का एलसीएम 4 आया, ठीक है। 4 से 2 को तो एक बार जाएगा और 1 का गुणा करोगे तो 1 ही होगा, 4 एकम 4, 1 का गुणा करोगे तो 3 ही होगा, ठीक है। और आगे इसको सॉल्व करना चाहें और हो जाएगा, देखिए यहाँ इसको लिखो 5/4 जो का तो लिखा हमने, फिर धन लगा लीजिए, इसका गुणा करेंगे 3 एकम 3, 16 में से 3 जाएंगे 13, 13/3 बचेंगे, ठीक है, पूरे के बटे में 3 और 1 4/4, 4/4। और भी आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कैसे करोगे देखिए आगे मैं कर रहा हूँ। इसका एलसीएम ले लीजिए आप, 4×3 = 12, एलसीएम कितना आ जाएगा भैया 12, एलसीएम आएगा 4×3 = 12, 5×3 = 15, 13×2 = 26, 13×4 = 52, पूरे के बटे में आ जाएगा 4/4। इसको काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर भी मैं कर रहा हूँ। 52 में आप 15 को जोड़ दीजिए, 7 6 67 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 67, 67/12, ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। ये हो जाएगा 67/12 पूरे के बटे में 4/4, ठीक है। तो 4 का सबसे ऊपर गुणा और इन दोनों के बीच वालों का गुणा, ये हो जाएगा 67 × 4/12 × 4, 4 एकम 4 और 4×3 = 12, ठीक है। अब क्या करूँ, यहाँ क्या बचा 67, 4×3 = 12, ये आंसर। ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर था क्वेश्चन नंबर 5 का। बहुत ही सरल क्वेश्चन बेटा, सिर्फ कैलकुलेशन है, जोड़ना घटाना गुणा और इसके साथ साथ फ्रैक्शन भिन्नों का जोड़ना घटाना है सिर्फ, और कुछ नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन हो, भिन्नों का जोड़ना घटाना है और कुछ नहीं। आपको देख लीजिए, भिन्नों का जोड़ना घटाना गुणा, इसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ आपको मान पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से आपको पढ़ना, अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो को मैं बार बार बोलता हूँ कि रिवर्स करके आप देखो, उसको समझो, ठीक है। लेकिन समझना है, सीखना है, ठीक है, क्लास पूरी लेनी है आपको। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला सॉल्व करेंगे भैया 6 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर भैया 2nd है, सॉरी 6वां नहीं था, दूसरा था। उसमें लिखा सही विकल्प चुनिए, आप बुक्स में देख लीजिए बेटा, लिखा है सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। ये क्वेश्चन दिए पहला दूसरा तीसरा, इसके सही विकल्प दिए हैं, मैं टिक लगाना कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, तो हम इसको सॉल्व करके आंसर बताएंगे आपका। जैसे लिखा हुआ भैया 2 tan 30 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ tan 30 डिग्री, तो आप ये देखेंगे tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/3, ठीक है, बटे क्या लिखा 1 + tan 30, tan 30 का मान अब भी मैंने बताया 1/3 का वर्ग। इसको अगर आप आगे सॉल्व करोगे तो 2 एकम 2, 2/3 पूरे के बटे में हो जाएगा भैया। इसका हम सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, करणी 3 का वर्ग 3 होगा। इसको आगे हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 पूरे के बटे में, 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो 2/3 पूरे के बटे में 4/3, तो इन दोनों का ऊपर गुणा, बीच वालों का बीच में गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3×2 = 6/4 ये लिखा है ना। इसको आप सॉल्व करोगे तो 2×3 = 6 और 2×2 = 4, ये बचेगा हमारा 3/2 करणी 3। इस 3 को हम लिख सकते हैं करणी 3 × करणी 3।
इसको हम लिख रहे हैं करणी 3 गुणा करणी 3 बटे 2 करणी 3, करणी 3 से करणी 3 कट जाएगा, इसका आंसर आएगा करणी 3 बटे 2। आप बुक्स में देखिए क्या इसका आंसर ये आ रहा है, करणी 3 बटे 2। देखिए करणी 3 बटे 2, सॉरी, ठीक है। अब ये करणी 3 बटे 2 किसका मान होता है, ये जरा थोड़ा सा कंफ्यूज। करणी 3 बटे 2 किसका मान होता है, साइन में दिया साइन 60 कॉस 60 टेन 60। करणी 3 बटे 2 होता है साइन 60 का मान, किसका मान होता है भैया, साइन 60 का। तो यहाँ लिख सकते हो आप बराबर साइन 60, ये साइन 60 का मान होता है 3 बटे 2, और ये आपके ऑप्शन में दिया होगा, उस ऑप्शन में आप टिक लगा लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। इसको हम कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। इसको क्या मान भर लीजिए, एक का एक, टेन 45 का मान एक होता है, वर्ग लगा दीजिए। 1 प्लस टेन 45 का मान एक होता है, एक का वर्ग लगा दीजिए। एक का एक ऋण एक का वर्ग एक होगा बटे एक का एक धन एक का वर्ग एक होगा। एक में से एक गया सर 0, एक और एक 2, 2 का शून्य में भाग दोगे आप, क्या आएगा, शून्य आएगा। क्या आएगा आंसर, शून्य आएगा। तो देखिए शून्य क्या इसमें ऑप्शन दिया, यस सर, डी नंबर में दिया ऑप्शन शून्य, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। कौन सा हो जाएगा भैया, डी नंबर, डी इसका आंसर सही हो जाएगा। और इसका आंसर साइन 60 है, आप देख लीजिए साइन 60 दिया है ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। इसका ऑप्शन डी हो गया, इसका ऑप्शन डी हो गया। इस पे आ जाते हैं, क्योंकि साइन 2a बराबर दिया है 2 साइन ए। तो एक चीज आपको हम बता दें कि हम जानते हैं, सीधी सी बात है, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि जो साइन 0 डिग्री है उसकी वैल्यू 0 होती है ना, क्या होती है, 0। अगर हम इसमें 0 रखें तो क्या आएगा, 0। तो सीधी सी बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, 0 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। इसका जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा, 0। कितने नंबर पे दिया बुक्स में, ये दिया हुआ है ए नंबर, क्या दिया, ए। तीसरे का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। लास्ट चौथा क्या दिया इसमें, सॉरी हो गया है ना, थर्ड नंबर, ये इसको मैं करवा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये ऑब्जेक्टिव है लेकिन मैंने समझा दिया आपको कैसे आंसर आएंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन दिया है लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, इसको देख लीजिए जरा क्या क्या दिया, जरा हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, इसको आप लिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया भैया कि 10, अब ध्यान से देखोगे, 10a प्लस बी बराबर करणी 3 दिया है। करणी 3 होता है, 10 में किसका मान होता है भैया, आप यहाँ लिख सकते हो कि 10a प्लस बी बराबर, इसको लिख सकते हो आप 10, ये होता है 10 60 का मान, किसका होता है भैया, 10 60 डिग्री का मान होता है करणी 3। क्योंकि आप यहाँ ऑप्शन में दे भी सकते हो, या नहीं दे रहे हो नहीं दे रहे, यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, इसको दे समीकरण नंबर 1। एवं दूसरा मान क्या दिया हमारा, 10a माइनस बी, 10a माइनस बी बराबर दिया है 1 बटे करणी 3। तो ये 10 का 10 लिखा रहने दीजिए, a माइनस बी जो 1 बटे करणी 3 होता है, ये 10 30 का मान होता है, किसका होता है भैया, 10 30 डिग्री का मान होता है। 10 से 10 कैंसिल, ये हो जाएगा a ऋण b बराबर 30 डिग्री। इसको दे दो समीकरण नंबर 1, बहुत ही सरल तरीके से आप यहाँ लिख सकते हो, दे सकते हो, चूंकि 10 60 डिग्री बराबर होता है करणी 3, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हो कि चूंकि 10 30 डिग्री बराबर होता है 1 बटे करणी 3, ठीक है। ये हो गया। यहाँ से समीकरण 1 और 2 ले लो आप, यहाँ लिखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 को लिखिए भैया, यहाँ पे लिखिए, ये दिया है a धन b बराबर 60, ये दिया है a ऋण b बराबर 30 डिग्री, सीधा घटा दो, प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा, एक एक कितना हो जाएगा, 2a बराबर 6 3 9 90 हो जाएगा। ए का मान क्या आ जाएगा, 90 बटे के 2, 2 से काटोगे तो कितना आएगा, ए का मान आएगा 45 डिग्री, मतलब ए का मान आया 45 डिग्री। ये हमारा आंसर ए का हो गया। अब हमें इसमें लिखा ना ए और बी का मान निकाल, ए का मान क्या है 45, बी का मान निकाल दीजिए यहाँ से, इसको रख दीजिए आप, ए के मान को रख दीजिए समीकरण नंबर 1 में। यहाँ लिखो समीकरण 1 में ए बराबर 45 डिग्री रखने पर, ठीक है, रखने पर रख दे 45 डिग्री। चलिए ए धन बी बराबर 60 डिग्री, तो ए का मान क्या, 45 डिग्री धन बी बराबर 60 डिग्री, तो बी बराबर क्या होगा, 60 डिग्री, 45 के साइड जाए ऋण के 45, तो बी बराबर होगा 60 में से 45 गया 15 डिग्री, बी का मान 15 आया और ए का मान 45 आया। इसमें जो कोण ए होगा भैया वो 45 डिग्री होगा, जो कोण बी होगा वो 15 डिग्री होगा। इसी के साथ बेटा सारे क्वेश्चन मैंने समझा दिए। इसका लास्ट क्वेश्चन है वो आपको ट्राई करना है, 4 नंबर आपका HW रहेगा, आपको ट्राई करना है, HW रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। मैं ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको
बताऊंगा। अगर आपसे नहीं आएंगे क्वेश्चन 4 नंबर तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को तो मैं लाइव स्ट्रीम ले लूंगा और लाइव स्ट्रीम में सारे के सारे क्वेश्चन है, सारे के सारे डाउट है, वो सारे के सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ए का माना है बेटा 45 डिग्री और बी का माना है 45 डिग्री। ठीक है, आपको आशा करता हूँ कि सारा का सारा जो मैंने समझाया आपको, जो प्रश्नावली 8.2 मैंने आपको एक्सप्लेन की समझाई, वो सारी की सारी प्रश्नावली आपको समझ में आई होगी। ठीक है बेटा, और ध्यान से पढ़ना। अगर नहीं भी आ रहा तो वीडियो को रिवर्स करके आप देखो तो जरूर सबको समझ में आएगा। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, सब कुछ सीखेंगे। यही मेरा एक सफलता होगी आप सभी के द्वारा दी गई। ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो मैं समझूंगा कि मेरा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अगर आप अच्छे नंबर्स लाते हैं, आप अच्छे से पढ़ते हो, सीखते हो, तो मेरी जो मेहनत है वो सार्थक हो जाएगी। तो मैं सभी से आशा करूंगा कि आप सभी अच्छे से पढ़ें। और मैं एक बात सभी से लास्ट में जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अपने सहपाठियों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।